नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु श्रीवास्तव। दुनिया भर में जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा था, तब उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक ऐसी तस्वीर उभरी जो केवल जश्न नहीं थी, बल्कि एक ठोस बदलाव की गवाही दे रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पिंक रोजगार महाकुंभ का उद्घाटन किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिंक रोजगार महाकुंभ का उद्घाटन कर रहे थे, तो वहां सिर्फ सरकारी भाषण नहीं हो रहे थे, बल्कि यूपी की बदलती हुई ग्राउंड रियलिटी की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। ये कहानी है उन 2765 युवतियों की, जिनके हाथों में महिला दिवस के मौके पर अपॉइंटमेंट लेटर थमाए गए। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक जॉब फेयर समझ रहे हैं, तो रुकिए, ये आयोजन उससे भी कहीं बड़ा है। ये यूपी सरकार के उस संकल्प का टेस्ट था, जहां दावा किया जाता था कि प्रदेश की बेटियां अब न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। इस बदलाव की शुरुआत होती है उन चेहरों से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने जब टाइम्स ऑफ इंडिया की शैलवी शारदा या HCL की कीर्ति जैसी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया, तो इसके पीछे एक गहरा नैरेटिव था। इसका महत्व यह है कि जब समाज अपनी रोल मॉडल को सम्मानित होते देखता है, तो एक भरोसा जगता है। ये सम्मान सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि उस ग्लास सीलिंग को तोड़ने की कोशिश है जो महिलाओं को बड़े पर्दों तक पहुंचने से रोकती थी। जब एक महिला डॉक्टर या पत्रकार सम्मानित होती है, तो गांव कस्बे की हजारों लड़कियों को ये मैसेज मिलता है कि सिस्टम उनके साथ खड़ा है। इसी भरोसे को अगली कड़ी हमें पिंक रोजगार महाकुंभ के उन स्टॉल्स पर दिखी, जहां युवतियां लाइन में खड़ी थी। यहाँ सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये रहा कि करीब 4000 लड़कियां आई और उनमें से 2765 को मौके भी मिले नौकरी के। ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, टेलीकॉम और ई-कॉमर्स जैसी 50 से ज्यादा कंपनियों का एक छत के नीचे आना ये बताता है कि अब यूपी की महिलाएं सिर्फ ट्रेडिशनल नौकरियां तक सीमित नहीं है, वो अब आयरन, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे भारी उद्योगों में भी अपनी जगह बना रही हैं। ये इस बात का भी सबूत है कि यूपी का वर्कफोर्स अब जेंडर के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ चुका है। लेकिन इस पूरे आयोजन का सबसे साहसी और चौंकाने वाला हिस्सा वो था जहां लड़कियों ने 7 समंदर पार जाने का फैसला किया। कल्पना कीजिए, एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात है, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, लेकिन इसके बावजूद दुबई की कंपनियों के लिए 120 से ज्यादा युवतियों ने आवेदन किया और 78 को सेलेक्ट भी कर लिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि यूपी की युवतियों का आत्मविश्वास अब उस स्तर पर है जहां वो ग्लोबल मौकों को हाथ से जाने नहीं देना चाहती हैं। उन्हें 50,000 से लेकर 1.25 लाख तक के पैकेज मिल रहे हैं, जो उनकी आर्थिक आजादी की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का था, जिसे सरकार और कंपनियों ने मिलकर एड्रेस किया। दुबई जाने वाली इन युवतियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत और दुबई की सरकारों ने साझा रूप से निभाई। इसका महत्व ये है कि सरकार अब केवल देश के अंदर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी आधी आबादी के लिए सुरक्षित माहौल तैयार कर रही है। जब एक कंपनी का प्रतिनिधि ये कहता है कि सुरक्षा हमारी पूरी जिम्मेदारी है, तो वो डर खत्म हो जाता है, जो अक्सर परिवारों को अपनी बेटियों को बाहर भेजते समय होता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस पूरे आयोजन की असली इंपॉर्टेंस केवल उन नौकरियों में नहीं है, बल्कि उस बदलाव और उस सोच में है। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब आधी आबादी मजबूती से जुड़ेगी, तो वो एक कड़वे सच की ओर इशारा कर रहे होते हैं। बिना महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के कोई भी प्रदेश या देश सुपर पावर नहीं बन सकता। लखनऊ का ये पिंक रोजगार महाकुंभ उसी बड़े लक्ष्य की ओर एक बहुत बड़ी ईंट साबित हुआ है। अब यूपी की बेटियां सिर्फ घर नहीं संभाल रही हैं, वो दुबई के ऑफिसों में बैठकर डॉलर और दिरहम में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने के लिए तैयार है। ये सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का वो त्रिकोण है जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल देगा। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे आयोजन हर जिले में होने चाहिए? और क्या हमारे समाज की सोच अब वाकई इतनी बदल गई है कि हम अपनी बेटियों को युद्ध जैसे हालातों के बीच भी करियर बनाने के लिए विदेश भेज सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।